हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी देखो सुबह हो चुकी है और मैं खड़ी हूँ बालकनी में, थोड़ा सा वॉक कर रही थी और इतना अच्छा मौसम हो रहा है बाहर का। बादल देख सकते हो और ये बरसात के मौसम में पेड़ वगैरह जो होते हैं वो कितने ज़्यादा ग्रीन ग्रीन से हो जाते हैं। अभी आ गई हूँ मैं किचन में और मम्मी ने बनाई थी आज अरबी की सब्ज़ी, तो मैं इसमें धनिया वगैरह डाल देती हूँ। आके मैंने धनिया साफ़ की, जब तक मैं सो के उठी थी ना तब तक सब्ज़ी बना भी ली थी मम्मी ने। यही होता है मायके में आराम। तो अभी मैंने सोचा मैं रोटियां बना देती हूँ, तो पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ पानी से, उसके बाद अच्छे से इसको पोंछ लूँगी। हम लोग मीन्स इसी ये पत्थर लगाया हुआ है ना, तो हम लोग इसी पे रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब जैसे हम लोगों की तिवाई वगैरह होती है बिल्कुल वो भी पत्थर की तरह होती है, पत्थर की ही होती है। तो ये भी पत्थर ही है, तो इसमें हम लोग साफ़ करके रोटियां बना लेते हैं। तो रोटियां बना के रख देती हूँ, उसके बाद मैं बाकी की काम करूँगी। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी सो के उठने में, क्योंकि हो जाता है आलस आ जाता है। रात को मैं बहुत लेट सोती हूँ, मतलब 11 बज जाते हैं सोने में, 11 साढ़े 11 कभी 12 भी बज जाते हैं, तो फिर इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ मैं। तो जब तक मैं उठी मम्मी थोड़ा सा जल्दी उठ जाती, क्योंकि छोटा वाला जो भाई है वो जाता है कॉलेज, इस वजह से। तो मैं उठी तो मैंने देखा मम्मी ने सब कुछ बना लिया है, तो मैंने सोचा मैं जो काम रह गए हैं वो अब कर लूँगी। अब जो भी किचन में काम बाकी के रह गए हैं वो सारे काम मैं ही करूँगी, जो भी बचे हैं जैसे कि बर्तन धुलना और किचन वगैरह साफ़ करना, ये सारे काम। तो अभी रोटियां वगैरह तो बना ली थी और ये मेरे हाथ में इतना आटा लग गया था, रोटी बनाते बनाते ना हाथ एकदम इतने गंदे हो जाते, वो आटा ना एकदम सूख जाता है जो जल्दी से छुटता ही नहीं है। तो फिर मुझे इतना इरिटेटिंग सा लगता है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सबसे पहले ये सब छुटा देती हूँ और उसके बाद स्लेब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। वहाँ पे भी जो आटा है ना वो सूख जाता है, क्योंकि इस टाइम गर्मी है तो बहुत ज़्यादा मतलब पपड़ी से जम जाती है आटे की। तो उसको मैं पहले पानी से गीला कर देती हूँ, फिर वो जल्दी से फटाफट साफ़ हो जाएगा। अन्या, ये क्या कर रहे हो बेटा? अरे ये क्या, अन्नू इसके अंदर छप गई। अरे ये क्या? तुम्हारी वीडियो शूट हो रही है, बैठ के वहाँ पर। छोड़ो छोड़ो, गिराओ गिराओ गिराओ, इसे गिराओ गिराओ, नीचे गिरा दो, नीचे गिरा दो। हाँ फूल बनाओ, फूल। तो किचन वगैरह तो मैंने पूरी क्लीन कर दी है। अभी किचन के जो भी स्टैंड वगैरह हैं वो लगा देती हूँ और उनके ऊपर खाना रख देती हूँ, रोटी और सब्जी, क्योंकि मम्मी को यहाँ मतलब गैस के स्टैंड जो होते हैं उन्हीं के ऊपर खाना अच्छा लगता है। वो नीचे रख दो ना तो फिर वो कहती है स्टैंड क्यों नहीं लगाए, स्टैंड क्यों नहीं लगाए। तो अभी मैं ये टेबल साफ़ कर देती हूँ, साथ ही मैं अन्य को खाना भी खिला रही हूँ, अपना काम भी करती जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम लगाती है खाना खाने में। तो इसलिए मैं अपने काम भी कंटिन्यू रखती हूँ और उसको खाना भी खिलाती रहती हूँ। ये टेबल ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, क्योंकि अन्य कभी दूध वगैरह पीती है तो वो फैला देती है और यहीं पे खेलती रहती है, इसके ऊपर चढ़ भी जाती है कभी कभी। तो अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं और अभी अन्य को भी रेडी करना है मुझे। तो ये बहुत देर से खेल रही थी, क्योंकि मैं अब कुछ काम में लगी थी, उसको तैयार नहीं कर पाई थी। बस इनर वेयर वगैरह मैंने इसको पहना दिए थे। अभी ना इनके सोने का टाइम हो चुका है, क्योंकि नहाने के बाद एकदम से इनको नींद ही आने लगती है। तो मैंने सोचा इन्हें तैयार कर देती हूँ पहले, उसके बाद सुलाती हूँ। मतलब इसका स्टार्टिंग से ही है, इसको सोना होता है। दिन में 1 से 2 घंटे की नैप ये लेती है। मतलब कभी कभी तो आधे घंटे में उठ जाती है, लेकिन इसको सोना है, इसकी हैबिट में पड़ चुका है। लेकिन सही भी है, मुझे मतलब बच्चे के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है सोना तो, और मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। तो बोल रही थी मम्मा मेरी ना 2 चोटी बना दो। इसको ना चोटियाँ बहुत पसंद है। अगर हम लोग बोलते हैं ना कि बेटा आपके बाल कटवा दें, तो कहती है नहीं मम्मा मेरे बाल मत कटवाना, मेरी ना 2 चोटियाँ बनाना। तो इसको चोटी और अच्छे भी लगते हैं बच्चे चोटी में, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ना मतलब गांव में गर्मी वगैरह बहुत पड़ती थी, इस वजह से हमने इसका हेयर कट करवा दिया था। लेकिन अभी सोच रही हूँ मैं इसके हेयर कट वगैरह ना करवाऊँ, इसके जो बाल हैं वो थोड़े से बड़े करूँ और चोटियाँ बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। तो अभी मैं इनको सुला देती हूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ।
तो रेस्ट वगैरह तो मैंने कर लिया था और सो के उठी ना, तो एकदम से मुझे भूख लगाई, समझ में नहीं आ रहा था क्या खाऊं। तो समझ दिमाग में आया कि आटा रखा हुआ था, उसी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है, तो मैं पराठा बना के खा लेती हूँ और ये चाय भी बना लेती हूँ। एक तरफ चाय बनती रहेगी और जब तक मैं अपने पराठे वगैरह जो हैं वो सेक लूँगी। शाम को अगर सो जाओ ना, तो क्योंकि दिन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और मैं लंच और ब्रेकफास्ट मेरा एक साथ ही हो जाता है। तो जो खाना बना था वो मैंने एज अ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के तौर पे ही खा लिया था। तो जब मैं सो के उठी तो मुझे भूख लगी और समझ में नहीं आया क्या खाऊं, थोड़ा सा सॉलिड सा खाने का मन था, तो फिर ये पराठा ही एक ऑप्शन था, तो पराठा बना के खा लेती हूँ मैं। बाकी और जो भी खाएंगे पराठा तो उनके लिए भी बना देती हूँ, तो जो भी खाएगा वो खा लेगा। चाय के साथ पराठे ना पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं खाती कम हूँ क्योंकि ज़्यादा पराठे भी नहीं खाने चाहिए, एक तो गर्मी है तो नुकसान कर जाते हैं। तो अभी आन्या भी उठी हैं सो के, तो उनको भी खिला दूंगी, क्योंकि जब वो सो के उठती हैं तो इस टाइम पे वो खाना पीना खाने लगी हैं। मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मिल्क पे ही डिपेंड नहीं रहती हैं, वो कुछ ऊपरी भी खा लेती हैं, जैसे कि ब्रेड दो तो ब्रेड खा लेती है और दलिया बना दो। ओट्स उसका बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैगी भी बहुत पसंद करती है। मतलब खाना वो सारी चीज़ें खाती है, रोटी सब्जी भी खा लेगी, सब्जी कोई सी भी खाएगी, इवन करेला भी खा लेती है वो। तो उसके कोई ड्रामे नहीं होते खाने में, तो जो भी उसे खिलाओ वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से खाती है। तो मैं सोच रही हूँ उसकी जो बोतल वगैरह है वो उसको छुटवा दूँ और उसको खाना खिलाने की ही आदत डालूँ, बिकॉज़ जो खाना होता है वही फ़ायदा ज़्यादा करता है। दूध भी दे देती हूँ 2 से 3 ग्लास, 3 बार मतलब देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो पीती नहीं है। तो चलो भाई मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइए। इवनिंग स्नैक्स तो नहीं है, एक तरीके का पूरा ब्रेकफास्ट है, एकदम हैवी सा, लेकिन मैं कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इंडियंस हैं, कुछ भी मतलब डाइजेस्ट कर ही लेते हैं। तो अभी भैया घर पे थे, मैंने आपको लोगों को बताया था, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए बनाओ आटे का हलवा। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं लपसी। मेरे हस्बैंड बहुत हंसते हैं, क्योंकि जब मैंने ये हलवा बना लिया था तो जब आन्या से बात हुई ना इनके पापा की, तो इन्होंने पूछा आन्या से कि बेटा क्या खाया था आपने, तो आन्या बोली पापा हमने लपसी खाई थी, तो ये हंसने लगे। मतलब ये थोड़ा सा हंसी तो आती ही है, लेकिन इसको आटे का हलवा बोलते हैं। काफ़ी टेस्टी लगता है, घी में बनाओ, घी थोड़ा सा सही से डालो तो अच्छे से, मतलब इसको मैं भून लूँगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इसका जो नाम है हमारे यूपी में इसको लपसी बोला जाता है, तो वो नाम सुन के मतलब बहुत हंसी आती है। मेरे हस्बैंड तो खैर नहीं खाते हैं, लेकिन उन्हें अगर बोल दो ना लपसी खाइए तो वो हंसते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें ये नाम सुन के ही बहुत ज़्यादा हंसी आती है। लेकिन भैया की फरमाइश थी तो बनाना तो पड़ता। लेकिन हमारे यहाँ तो सबको पसंद है, मतलब मेरे यहाँ ये सारी चीज़ें सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका था, इसमें पानी डाल दिया है मैंने। अभी इसमें ना मतलब गिल्टे से पड़ जाती हैं, क्योंकि एकदम से गरम गरम आटा था, तो उसमें पानी डाल दिया एकदम से ठंडा, तो इस वजह से ना उसमें लम्स से पड़ जाते हैं। तो इसको ना मैं एक चम्मच से मैश कर दूंगी, तो जो भी लम्स वगैरह हैं इसमें वो सारे के सारे फूट जाएंगे और वो एक जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो सेम हो जाएगी। तो अभी चीनी वगैरह भी डाल देती हूँ और उसको मैं फुल फ्लेम पे, फ्लेम गैस का जो है वो फुल है, और इसको पकाऊंगी, क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा था। मैंने सोचा लम्स वगैरह हैं उसको मैं थोड़ा फोड़ूंगी तो टाइम लग जाएगा, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाए, क्योंकि लपसी नाम है तो फिर एकदम से मतलब पतली सी होती है, इस वजह से। तो अभी ये खौलने लगी है, इसको बहुत देर तक खौलाऊंगी। अभी देखो ये काफ़ी मतलब थोड़ी 5 मिनट और लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट और लेगी, 5 मिनट भी नहीं लगी। तो फिर बनने को तैयार है और भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्होंने बोला बना लो, मेरा मन कर रहा है। तो हालांकि मेरा पेट तो भर चुका है, लेकिन थोड़ी सी तो खा ही लूँगी। तो भैया इन लोगों को दे आती हूँ जाके। वैसे तो उन्हें ना इसमें नारियल डालो तो उन्हें पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, तो मैंने पूरे में नारियल नहीं मिलाया है, सिर्फ़ और सिर्फ उनके लपसी में ही मैं नारियल वगैरह मिला के उनको दे के आ जाती हूँ, और छोटे भाई को भी दे आती हूँ जाके, दोनों लोगों को। खा पी लिया है जो भी बनाया था, लपसी मीन्स आटे का हलवा। तो पेट एकदम फुल है, शाम को खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है, थोड़ी देर बाहर वॉक कर लूँ। वैसे भी बहुत मोटे हो रही हूँ मैं पहले बहुत मतलब मेरा फिगर था एकदम मेंटेन रहता था, लेकिन जब से आने हुई है ना, जब से मीन्स ऑपरेशन हुआ है, तब से इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। थोड़ी देर वॉक करती हूँ, पहुँचते खाना पीना। वैसे सब्जी रखी हुई है और बनेंगी तो सिर्फ रोटियाँ ही बनाएंगे अभी सिर्फ। एंजल आपने भी खा लिया? एंजल को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। एंजल सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाओ, एंजल को सबसे पहले चाहिए होती है ना। पूछ देगा पूछ देगा पूछ देगा पूछ देगा। ओह बच्चा 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 बच्चा।
और ये हो गया आरती का टाइम। तो अन्या और मम्मी कर रहे हैं पूजा। अन्या नानी की गोद में ही बैठ के पूजा करती हैं और ये भी रात का डिनर की तैयारी करने में लगे हैं। मैं तो नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। भैया आए हुए थे, अनवर भैया की फ्रेंड, तो उन्हीं के लिए हम लोग खाना पीना लगा रहे हैं। तो ये सब्जी भी रखी हुई थी, तो रोटियां बनाई थी सिर्फ हम लोगों ने। तो सलाद वगैरह काट के उन्हें दे आते हैं। और ये अन्या के सोने का टाइम भी हो चुका है, तो बिस्तर ठीक कर देती हूँ क्योंकि अन्या बिस्किट वगैरह खाती है तो बिस्तर पे फैला देती है। रात को सोते टाइम अनकंफर्टेबल सा फील होता है, तो हमेशा हम लोगों को वैसे भी क्लीन करके ही सोना चाहिए जहाँ भी हम सोते हैं। तो इसको मैं ऐसे झाड़ देती हूँ और चादर वगैरह ठीक करके पिलो वगैरह लगा देती हूँ और इनको सुला देती हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया ना तो फिर ये मतलब 1 मिनट भी नहीं रुक सकती है। अगर इसका निन्ना 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 बोलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद तो फिर कोई कुछ भी कर ले, रुकने वाली नहीं है। तो मैं जो भी इंतज़ाम है अपने लगा लेती हूँ, उनके सोने वाले और उनका पेट वगैरह, उनको खाना वगैरह भी खिला देती हूँ, क्योंकि अगर वो भूखी सो जाती है ना तो पूरी रात इतना ज़्यादा परेशान करती है मुझे, मतलब रोती रहेगी। कोई भी बच्चा हो अगर भूखा सो जाएगा तो परेशान तो करेगा, जाहिर सी बात है। सो अभी इन शैतान सिंह को मैं जा रही हूँ सुलाने के लिए और सारे काम हो चुके हैं, साथ ही ब्लॉग में पैन कर रही हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके। सो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।